एक ऐसी अद्भुत घटना जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। कैसे हुई प्रभु श्री राम की लीला समाप्त। दरअसल राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में बहुत सुख शांति थी, पर हनुमान जी के मन में एक चिंता सता रही थी। वे भगवान श्री राम से अलग नहीं होना चाहते थे। एक बार यमराज ने प्रभु श्री राम से मिलने की इच्छा जताई, पर उन्होंने एक शर्त भी रखी कि जब वे प्रभु श्री राम से मिलने आएंगे तो वहां पर हनुमान जी नहीं होना चाहिए। उनकी शर्त को प्रभु श्री राम ने स्वीकार किया और हनुमान जी को महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। यमराज ने महल में भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, समय चक्र के अनुसार अब इस संसार से आपकी विदा लेने का समय आ गया है, आपको यहाँ से चलना होगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि यमराज, मैं जानता हूँ, पर जब तक मेरा प्रिय भक्त यहाँ पर है मृत्यु मुझ तक पहुँच भी नहीं सकती। यमराज सोच में पड़ गए और उन्होंने श्री राम से कहा, तो फिर प्रभु, हमें सबसे पहले हनुमान जी को यहाँ से हटाना होगा। तब श्री राम ने एक युक्ति सोची और उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी को वहीं महल में बने एक छिद्र में डाल दिया और हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हे हनुमान, मेरी अंगूठी इस छिद्र में गिर गई है, क्या तुम मुझे वापस लाकर दे सकते हो? अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा को हनुमान जी कैसे टाल सकते थे। उन्होंने शीघ्र ही उस छिद्र में प्रवेश किया और वे सीधे पाताल लोक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने नाग वासुकी से पूछा, हे नागराज, मेरे प्रभु की अंगूठी यहाँ पर गिरी है, क्या आपने उसे देखा है? इस पर नागराज ने हजारों अंगूठियों का ढेर हनुमान जी के सामने लगा दिया और कहा कि पहचान लो अपने स्वामी की अंगूठी कौन सी है। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहां पर रखी सारी अंगूठियां एक समान दिखाई दे रही थी। हनुमान जी को आश्चर्य में पड़ा देखकर नाग देवता ने कहा कि जब एक युग की समाप्ति होती है तो प्रभु श्री राम की एक अंगूठी यहाँ पर गिरती है और फिर पुनः एक नए युग की शुरुआत होती है। इस प्रकार ये लीला चलते रहती है। ये सुनकर हनुमान जी स्तब्ध रह गए और वे समझ गए कि अब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। वे शीघ्र ही महल में लौटे, पर तब तक भगवान श्री राम वहाँ से जा चुके थे। हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे हनुमान, जब तक इस धरती पर प्रभु श्री राम का नाम लिया जाएगा तुम यहीं रहोगे और भक्तों की सहायता करोगे। ये आकाशवाणी सुनकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम स्मरण किया और स्वयं को भक्तों की सेवा में समर्पित कर दिया। बस तभी से हनुमान जी अमर हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। क्या आप ये कथा पहले जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यदि सच्चे राम और हनुमान भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।